बैठ गई कि उसके भाई की मौत के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं। वो लड़का भाई की मौत का बदला लेने गया, लेकिन फिर उसी लड़के की लाश मिली। परिवार रो रो कर फरियाद कर रहा है, आखिर उनके घर के दोनों बेटों का कसूर क्या था। रिश्तेदारों के बीच नफरत की जंग, चचेरे भाई का सुसाइड, वजह तुम ही हो। सीसीटीवी में कैद बदलापुर, होश उड़ाने वाले 40 सेकंड। मां करे फरियाद, मेरा लाल मुझे लौटा दो। इस सीसीटीवी फुटेज के 40 सेकंड दिल दहलाने वाले हैं। तस्वीरों में सबसे पहले 3 लोग नजर आते हैं। एक बाइक पर नरेंद्र सावनेर बैठा है, दूसरी बाइक पर शुभम खरटे और उसका दोस्त। इन लोगों के बीच बातचीत हो रही है। शुभम खरटे और नरेंद्र दोनों दूर के रिश्तेदार हैं। कुछ देर तक बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर कैद हुई वो दिल दहलाने वाली है। शुभम के बड़े भाई ने इंदौर में आत्महत्या कर ली थी। उसका आरोप नरेंद्र के परिवार पर ये लोग लगाते हैं। तो उसी बात को लेके ये आज वहां पर गए थे। इनके बीच में शुरुआत में कुछ बातचीत हुई, उसके बाद फिर शुभम ने वहां नरेंद्र के घर मारपीट कर दी और इसी मारपीट के पश्चात जो घायल नरेंद्र था उसने भी शुभम के साथ मारपीट की, चाकू से। ऐसा वीडियो फुटेज में दिखाई पड़ रहा है। तैश में शुभम बाइक से उतरता है, जैसे उसके सिर पर मानो खून सवार हो। चाकू निकालकर नरेंद्र पर वार करता है। ये वार नरेंद्र की जांघ पर लगा। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग बाहर आए। खंडवा के पदम नगर थाना इलाके का ये मामला है। इसके बाद अगली जो तस्वीर आई या कहे खबर, उसने शुभम खरटे के परिवार को जैसे जिंदा लाश बना दिया। स्पष्ट लेकिन दिखाई पड़ रहा है उस आधार पर ये घटना घटित हुई है और उसको एक्सट्रीमली ब्लीडिंग होने से और स्क्रीन में चाकू लगने से शुभम की मौत हो गई है। उसके साथ ही ब्रेन भी घायल है, जो भी अस्पताल में एडमिट है और दोनों ओर से प्रयास में घायल किए गए हैं। एक में हत्या और दूसरे में हत्या का प्रयास किया गया। इस क्राइम सीन से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर शुभम जख्मी हालत में मिला, जिस पर चाकू से वार किया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान शुभम की मौत हो गई। शुभम की हत्या का इल्जाम नरेंद्र पर लगा। मृतक शुभम की मां रो रो कर यही सवाल कर रही है, मेरे बेटे को क्यों मारा। शुभम के बड़े भाई ने इंदौर में आत्महत्या कर ली थी। उसका आरोप नरेंद्र के परिवार पर ये लोग लगाते हैं। तो उसी बात को लेके ये आज वहां पर गए थे। इनके बीच में शुरुआत में कुछ बातचीत हुई, उसके बाद फिर शुभम ने वहां नरेंद्र के घर मारपीट कर दी। आखिर ये खून खराबा क्यों हुआ? क्यों एक घर का चिराग बुझ गया? तफ्तीश में ये बात सामने आई कि शुभम के भाई योगेश ने 4 मार्च को सुसाइड कर लिया था। दरअसल नरेंद्र की रिश्तेदार लड़की और शुभम का चचेरा भाई योगेश कुछ महीने पहले घर से चले गए थे। बाद में लड़की घर आ गई थी। आरोप के योगेश पर बाद में लड़की के परिवार वालों द्वारा दबाव बनाया गया और उसने सुसाइड कर लिया। शुभम को चचेरे भाई योगेश की मौत झकझोर गई थी। नरेंद्र के परिवार की किसी महिला के कारण कोई विवाद इनका पुराना है और उसमें ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि शुभम के बड़े भाई ने इंदौर में आत्महत्या कर ली थी। उसका आरोप नरेंद्र के परिवार पर ये लोग लगाते हैं। तो उसी बात को लेके ये आज वहां पर गए थे। इनके बीच में शुरुआत में कुछ बातचीत हुई। पारिवारिक रंजिश में बदलापुर और खूनी खेल ने एक घर की खुशियां छीन ली। खंडवा में अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस शहर में 3 कंकाल मिलने से सब दंग रह गए। ये मौत अजब पहेली बन गई कि ये लाशें आई कहां से, कंकाल कब बन गई, किसी को कानों कान खबर क्यों न लगी। मां अपने 2 बेटों के साथ दूसरे शहर में दर्शन करने गई। कॉल पर घर वालों को कहा तीनों जल्दी घर आएंगे, लेकिन फिर तीनों लापता और 5 महीने के बाद मां और बेटों का कंकाल मिला। ये मिस्ट्री क्या है, करते हैं पता।
तीन रहस्यमयी गुमशुदगी, मां बेटे हुए लापता, 5 महीने वो कहां हैं? जंगल में मां बेटे का मिला कंकाल, फंदे पर दोनों भाइयों की लाश, जमीन पर मां का मिला कंकाल। आखिर इस मौत का राज क्या? इस इलाके में सब सन्न है, परिवार वाले भी हैरान हैं। करीब 5 महीने पहले सीधी के रामगढ़ गांव की रहने वाली 55 साल की छुटकी साकेत अपने दोनों बेटे 30 साल के राजकुमार और 27 साल के दीपक साकेत को लेकर मैयर माता मंदिर गई थी। घर पर कॉल करके कहा था 1 फरवरी को तीनों घर आ जाएंगे, लेकिन तीनों घर नहीं पहुंचे। उसके बाद परिवार तीनों की तलाश करने में मैयर गया, लेकिन छुटकी साकेत और उनके बेटों का पता नहीं चला। इस गुमशुदगी का कनेक्शन जुड़ा मैयर के इस जंगल से। यहाँ 3 कंकाल मिले हैं। देवी जी पहाड़ी के पीछे कल 3 अज्ञात शव मिले हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने लगभग 5 महीने पहले ऐसी के फंदे में लटके हुए मिले हैं। सुसाइड अटेम्प्ट की बात निकलकर सामने आ रही है। उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई गुमशुदगी कोतवाली में या मैहर में या अन्य किसी थाने में दर्ज नहीं कराई थी। उनका ये कहना है कि कमाने खाने के लिए और मैहर माता में तीर्थ के लिए आया जाया करते थे, इस कारण से उनके द्वारा रिपोर्ट कहीं लिखाई नहीं गई। मैयर माता मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर तलहटी वाले इलाके में तीनों कंकाल मिले। दोनों भाइयों के कंकाल पेड़ पर लटक रहे थे। इधर जमीन पर एक महिला का कंकाल मिला। ये कंकाल छुटकी साकेत का था। कंकाल की ये मिस्ट्री ही थी। परिवार वालों ने कंकाल की पहचान की, तब ये बात पता चली कि ये कंकाल छुटकी साकेत और उनके दोनों बेटों का है। अक्सर तीनों मंदिर दर्शन करने जाते थे, कई दिनों तक रुकते भी थे। कल पुलिस ने मेहनत करके इन तीनों लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये तीनों रामगढ़ जिला सीधी के रहने वाले हैं और ये आपस में रिश्ते में माँ बेटे हैं। माँ का नाम छुटकी साकेत है, बेटे का नाम राजकुमार साकेत और दीपक साकेत है। और ये जिस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं उसे समझ में आ रहा है कि इन्होंने लगभग 5 महीने पहले ही ये घटना कारित कर ली है, क्योंकि इन्होंने ठंड के कपड़े पहने हुए हैं। सवाल ये है, आखिर कंकाल की ये मिस्ट्री क्या है? माँ और बेटे यहाँ पहुंचे कैसे? क्या ये ट्रिपल सुसाइड है या फिर मौत की वजह कुछ और है? मृतक के घर वालों की माने तो अक्सर तीनों मंदिर दर्शन करने जाते थे, काम के सिलसिले में भी बाहर जाते थे। परिवार को उम्मीद थी कि तीनों घर आ जाएंगे। देवी जी का वह दुर्गम रास्ता है जहाँ पर सामान्यतया लोगों की आवाजाही नहीं है, इसलिए उस बॉडी की स्मेल भी नहीं आई और साथ ही वहाँ लोग नहीं गए, इससे पता भी नहीं चला। जल्द ही हम इस घटना से जुड़े हुए तथ्यों को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं और यदि इसमें और भी कोई तथ्य निकल कर आएंगे तो उसे भी अवगत कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का केस समझ में आ रहा है। इसके क्या कारण है, इनके सभी परिजनों को बुला लिया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है। मेडिकल टीम से इनके पीएम के लिए बात की गई है और अगर आवश्यकता लगी तो टीम से यह भी आग्रह किया गया है कि इसे मेडिकल कॉलेज से इनका पीएम कराया जाए। क्या यह सुसाइड का मामला है या फिर मौत के पीछे की कोई और कहानी है? सवाल ये भी है, क्या इस कंकाल का अंधविश्वास से कोई कनेक्शन है? अभी कई राज खुलने बाकी हैं। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल और सीधी से हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दोस्तों के बीच अक्सर हंसी ठिठोली मजाक मस्ती की बातें होती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना दोस्त को चिढ़ाने की सजा मौत हो सकती है, वो भी इतनी बेरहम कि रूह कांप जाए? आखिर कहां पर दोस्त बन गया कातिल? देखिए। कातिल छोड़ गया कत्ल का सुराग, हत्यारे का वो सवाल बना गले की फांस, घूमने का प्लान, दिल में इंतकाम, धारदार हथियार से वार, दोस्त का मर्डर, चिढ़ाने की सजा
मौत। लखनपुर थाना इलाका, कुंवरपुर गांव का ये डैम, जिस जगह पर ऐसी हैवानियत या यूं कहें इस तरह से कत्ल किया गया कि किसी की भी रूह कांप जाए। मुकेश यादव नाम के शख्स की गर्दन पर वार किया गया था। वहशीपन ऐसा कि पेट पर वार करके आंतड़ी तक निकाल दी। ये सीन ऑफ क्राइम इस आरोपी के इंतकाम की कहानी को साफ साफ बयां कर रहा था। जिसके दिल में नफरत कितनी है ये इसकी आंखें बयां कर रही हैं। न चेहरे पर शिकन, न गुनाह का पछतावा, पुलिस वालों के सामने भी अकड़, जस की तस। लखनपुर पुलिस को सूचना मिली कि घटना दिनांक 15/6/2024 को कुंवरपुर नहर पुलिया के पास में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस घटनास्थल पर जाकर देखी। मृतक की पहचान मुकेश यादव बाजारपाड़ा लखनपुर के रूप में हुई और मृतक की जो बॉडी थी उसमें उसके गले में धारदार हथियार और पेट में धारदार हथियार के चोट के निशान थे। साथ ही सर के पीछे में भी चोट के निशान थे। अंबिकापुर में आरोपी नीरज साहू ने खुद अपने कत्ल का सुराग किया। ये सुराग पुलिस के हाथ यूं लगा। दरअसल मृतक मुकेश यादव के आखिरी लोकेशन आरोपी नीरज साहू के साथ मिली। नीरज साहू जो तैश में आकर मुकेश की तलाश कर रहा था, जिसने यही सवाल किया, मुकेश कहां है? नीरज साहू मुकेश को तलाश कर रहा था। ये बात जब पुलिस वालों को पता चली तो शक की बिना पर नीरज से पूछताछ हुई, जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जो आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने प्रयास किया, उसके घर के पास में उसका जो दोस्त है नीरज साहू, वो रहता है बाजारपाड़ा में। और ये पता चला कि नीरज साहू ये सवेरे अर्ली मॉर्निंग जो है उसका पता करने के लिए आया था। पुलिस ने संदेह के आधार पर उससे हिकमत अमनी से पूछताछ किया, जिसमें कि नीरज साहू ने मृतक मुकेश यादव की हत्या करना कबूल किया है। नीरज ने बड़े शातिर चाल चली। मुकेश के कत्ल के इरादे से घर से निकला। पास में हथियार था। मुकेश को अपने साथ घुमाने का बहाना बनाया, लेकिन इरादे खौफनाक थे। बेरहमी से उसका कत्ल किया और वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। चिढ़ाने की सजा मौत। दोस्ती के रिश्ते का ऐसा खौफनाक द एंड हुआ। नीरज और मुकेश दोनों जिगरी यार थे, लेकिन मुकेश का बार बार नीरज को चिढ़ाना उसकी मौत बन गया। आरोपी और मृतक एक दूसरे के दोस्त थे और एक दूसरे के साथ में घूमते फिरते रहते थे। और आरोपी जो था पूर्व में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ था। मृतक आरोपी को हर बार ये चढ़ाता था कि नशा केंद्र में भर्ती हुए, और इस तरह की छोटी मोटी बातों से चिढ़ा करके जो आरोपी था वो क्षुब्ध हो चुका था और उसने अपने दोस्त को मारने की नीयत से प्लानिंग की थी और उसने अपने दोस्त मृतक मुकेश यादव की हत्या की। दोस्त को चिढ़ाने की सजा मौत। ये वारदात रोंगटे खड़े कर देती है। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। केरल टू कोरबा, रिश्तों का कत्ल, मैरिज इनकार, बेटे का प्रतिकार। इस कत्ल में शादी की बात ने रिश्तों में खूनी दरार डाल दी और जल्लाद औलाद का वहशीपन देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। जल्लाद औलाद का कहर। शादी की बात पर खूनी खेल, धारदार हथियार से वार, हैवानियत की हद पार, मैरिज के लिए इनकार, इंतकाम। केरल टू कोरबा, रिश्तों का कत्ल। करीब 2000 किलोमीटर दूर केरल भागने की फिराक में ये कातिल था। नाम अशोक केवट, जिसने धारदार हथियार से बुजुर्ग दिलचंद केवट की बेरहमी से हत्या कर दी। धारदार हथियार से खूनी खेल खेला। बुजुर्ग दिलचंद की हत्या करने वाला आरोपी अशोक मृतक दिलचंद का बेटा है। केरल में अशोक काम करता था, जिसे पिता ने घर बुलाया था कि बेटा मकान बनाने में मदद करेगा, लेकिन बेटे ने घर की खुशियां एक पल में ही छीन ली। कल रात करीब 12 बजे कॉल आया डूंगरो गांव से कि वहां पे एक दिलचंद केवट की हत्या कर दी गई है। जिस मामले की तस्दीकी करने के लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपने स्टाफ के साथ गया, तो मामले की विवेचना दौरान ये जानकारी मिली कि उसके पुत्र अशोक केवट द्वारा उसकी हत्या शादी की बात को लेकर कर दी गई। पिता की हत्या करने के बाद अशोक राज खुलने के डर से भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। आखिर एक बेटा क्यों जल्लाद बन गया, वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कंगे का उपयोग किया गया था उसकी हत्या करने में।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शीघ्र माननीय न्यायालय पेश किया जाए। पिता दिलचंद का गुनाह बस इतना था कि उसने बेटे से यही कहा था, बेटा घर बसा लो, शादी कर लो। लेकिन अशोक मैरिज के लिए इनकार कर रहा था, जिसे पिता की शादी करने वाली बात चुभ गई, इतनी चुभी कि उसने पिता की जान ही ले ली। दिलचंद केवट का लड़का अशोक केवट ये केरल में रोजी मजदूरी का काम करता था। रोजी मजदूरी करने के दौरान उसके पिता दिलचंद केवट ने उसको प्रधानमंत्री आवास निधि के तहत जो मकान बनाया जा रहा है उसके लिए निर्माण के लिए सहयोग के लिए उसको बुलाया था। उसी दौरान खाने पीने के बाद शादी ना करने की बात को लेकर इसके द्वारा टंगिया से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हाँ, ये निश्चित रूप से अगर पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं करती तो ये केरल भागने की फिराक में था। सोचिए जरा, आखिर इस बुजुर्ग पिता का कसूर क्या था? कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब देखिए ऑपरेशन लुटेरे, वो शातिर खिलाड़ी जो जेल से छूटे बाहर आए लेकिन जुर्म से तौबा तौबा नहीं की, बल्कि बदमाशों ने अगला लूट का प्लान बना डाला। कैसे तीसरी आंख ने इनकी खबर ले डाली, देखिए खुलासा नीमच टू राजस्थान। लुटेरे यहां है। नकाबपोश बदमाश 3.5 लाख रुपए की लूट। नीमच टू राजस्थान, लुटेरों का मिला सुराग। जेल से छूटे फिर करती लूट। सलाखों में शातिर लुटेरे। 3 दिन ऑपरेशन लुटेरी। तस्वीरों में नजर आ रहे इन बदमाशों की कुंडली पहले सुन लीजिए, फिर इनके गुनाह में शामिल सबसे ताजा तस्वीर दिखाएंगे। नाम सद्दाम, दूसरे आरोपी का नाम सोनू। लूट करने में दोनों माहिर। 1 महीने पहले ही जेल से छूटे लूट के मामले में, लेकिन जुर्म से तौबा करने के बजाय फिर से जुर्म के रास्ते पर चल पड़े। लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूर्व में भी इनके द्वारा ऐसे कई अपराध जो है लूट के, मारपीट के और चोरी के कार्य किए गए हैं। इसमें जो एक आरोपी है सद्दाम, उसके ऊपर करीब 18 अपराध पंजीबद्ध है और दूसरा जो आरोपी है सोनू, उसके ऊपर 8 अपराध पंजीबद्ध है। ये दोनों लगातार इस प्रकार की घटनाएं अंजाम देते रहते। दरअसल 10 जून को फरियादी नाथूलाल इस गैंग का शिकार हुए, जो बैंक में रुपए जमा करने गए थे, लेकिन उन पर लुटेरों की नजर पड़ गई। बैग छीनकर दोनों आरोपी फरार हो गए। नीमच के जावत का यह मामला है। सीसीटीवी की मदद से लुटेरों का सुराग हाथ लगा। लोकेशन मिली राजस्थान, प्रतापगढ़ के दोनों आरोपी रहने वाले हैं। 10 जून की घटना है जिसमें जावत थाना क्षेत्र में एक लूट का मामला सामने आया था। फरियादी द्वारा, जो फरियादी है इसमें नाथूलाल पिता नंदाजी धनगर, उम्र 51 वर्ष, मोड़ी के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि ये बैंक में केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड रहता है उसकी राशि जमा करने के लिए जा रहे थे और राशि चूंकि टाइम पे जमा नहीं हो पाई तो ये वापस उसको लेकर लौट रहे थे और उसी दौरान इनके साथ 2 नकाबपोश व्यक्तियों ने डिलक्स गाड़ी पर लूट की घटना कायम की और इनसे वो पैसे छीन। 3 दिन तक पुलिस की टीम ने राजस्थान में दबिश दी और तब जाकर लुटेरे पुलिस के हाथ आए। जिनका काम है लूट करना, दूसरे अपराध भी इन पर दर्ज हैं। इसमें आरोपियों को तुरंत जैसे ही पुलिस के पास सूचना आई, इसमें मामला पंजीबद्ध करके हम लोगों ने आरोपियों की तलाश चालू करी और हम लोगों ने जितने भी वहाँ रास्ते में कैमरास लगे हुए हैं उन सभी कैमरास को खंगाला, जिसमें कुछ फुटेज हम लोग क्लियर मिली और उस फुटेज को हम लोगों ने राजस्थान की टीम से सर्कुलेट कराकर वहाँ से तस्दीक कराने पर 2 लोगों की पुष्टि होना। पुलिस की टीम इनकी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। आखिर कितने और अपराध किस किस जगह पर किए गए? इसमें हमारी टीम जो है लगातार 3 दिन तक राजस्थान में अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देती रही। काफी प्रयास करने के बाद ये 2 लोग जो है हम लोग को मिले हैं, दोनों आरोपी, जिनके द्वारा जुर्म स्वीकारा गया है और इनके द्वारा बताया गया कि ये अभी कुछ दिन पहले ही, महीना भर भी नहीं हुआ है, ये लोग है ना जेल से छूट के आए हैं लूट के अपराध में और इनके द्वारा फिर से ये अपराध कार्य किया है। 3.5 लाख रुपए जो है लूट कर ये लोग लेके गए थे, जिसमें से 3 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हुए हैं। 50,000 रुपए आरोपी द्वारा खर्च करना बताया गया है। इसमें
अभी हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ये जितनी जगह वांछित है उन सभी जगह हम लोग संपर्क कर रहे हैं। जिन जिन केसेस में ये फरार है उन सभी जगह हम लोग संपर्क कर रहे हैं और वहाँ पर भी इनको अरेस्ट के लिए या जो भी जानकारी दे रहे हैं ताकि वहाँ पर भी जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हो सके। क्या इस गैंग में कोई और भी शामिल है? अब तक कितने अपराध? जांच जारी है। नीमच में विश्वदेव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।